हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप सुन रहे हो हॉरर टेल्स इन हिंदी। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है हॉरर और भूतिया कहानियाँ। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए और करते हैं आज की कहानी को शुरू। और आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है, तो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर इस कहानी को ज़रूर सुने, जभी आपको इस कहानी का संपूर्ण आनंद आने वाला है। तो चलिए और करते हैं इस कहानी को शुरू। ये कहानी है एक गांव के लड़के की, जो कि नोएडा शहर में अपने जॉब की तलाश में आया था और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और उसे जॉब के साथ एक फ्लैट भी दिया जाता है। परंतु उसे ये नहीं पता था जो उसे फ्लैट मिला है, उस फ्लैट में कुछ ऐसा उसके साथ घटित होगा जो कि उसने कभी अपने जीवन में कल्पना भी ना करी हो। तो चलिए और आपको बताते हैं विनीत के शब्दों में ही इस कहानी को कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी वो उस फ्लैट को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मुझे एक नौकरी मिलने के बाद मैं अपनी कंपनी की तरफ से एक फ्लैट दिया गया, जो शहर के बेहद आधुनिक और प्रतिष्ठित सोसाइटी में दिया था। फ्लैट पूरी तरह से अच्छा और आरामदायक था, लेकिन इसके बारे में अजीब बातें सुनने में आई थी। पहली रात मैंने जैसे ही फ्लैट में कदम रखा, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। फ्लैट का वातावरण कुछ ज़्यादा ही ठंडा और सन्नाटा भरा था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। रात के मध्य मैंने अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने महसूस किया कि कोई मुझे कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। मैं डर गया और बत्ती जलाई, परंतु वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना मन का भ्रम समझकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उन आवाज़ों से मुझे जगाता रहा। अगले कुछ दिनों में फ्लैट में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते तो कभी रात में बर्तन खड़कने लगते। मैं इन घटनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक रात मैंने देखा कि एक साया मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं उठकर बैठा और बत्ती जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद मुझे बहुत डर लगा और मेरे पसीने निकलने लगा। परंतु जैसे ही सुबह होती है, मैंने अपने पड़ोसियों से इस फ्लैट के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में पहले भी कई लोग आ रह चुके हैं, परंतु वह ज़्यादा समय तक इस फ्लैट में नहीं टिकते हैं। कई लोगों का दावा है कि यहाँ उन्हें एक स्त्री का भूत दिखाई देता था, जो अक्सर रात में आकर लोगों को डराता था। मुझे पता चला कि इस फ्लैट में पहली एक महिला रहती थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और शांति नहीं पाती है। यह सुनकर मुझे और भी ज़्यादा डर लग गया। एक रात मैंने देखा कि फ्लैट के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने डर के मारे मुड़कर देखा तो मैंने एक स्त्री को सफ़ेद साड़ी में देखा। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में से खून आ रहा था और वो मेरी तरफ एक ऐसी क्रीमी सी स्माइल दे रही थी। अब इस समय मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाया और मैंने बत्ती जलाई, परंतु वहाँ वह अब गायब हो चुकी थी। मैं इतना डर चुका था कि मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत अपने फ्लैट में बुलाने के लिए कहा और मेरे फ्लैट में दोस्त मेरे तुरंत आए। मैंने अपने दोस्तों को सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे सलाह दी कि वह इस फ्लैट को छोड़ दे। मैंने तुरंत अपने सामान पैक किया और फ्लैट को छोड़ दिया। आज भी वह फ्लैट खाली है और वहाँ कोई भी लंबे समय तक नहीं टिकता है। लोग दूर से ही इस फ्लैट को देखकर डर जाते हैं। मैंने अपनी नौकरी और जीवन को बचाने के लिए उस फ्लैट को छोड़ दिया, परंतु आज भी मैं उस रात को और उस महिला को अगर याद करता हूँ तो मेरी आज भी ऐसा लगता है कि वो महिला आज भी मेरे आंखों के सामने खड़ी हो या आज भी वो मुझे देख रही हो।
नोएडा की यह भूतिया फ्लैट आज भी अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर है और शायद हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आयो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो एंड मैं आपकी कहानी को लोगों को सुनाऊंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।